अस्पताल का बड़ा हॉल शांत था, लेकिन भीतर का माहौल तूफान से भी ज्यादा भारी। चारों तरफ मशीनों की बीप की आवाजें गूंज रही थीं। डॉक्टर और नर्सें इधर उधर भाग रही थीं, और उसी बीच सरू अपने कांपते कदमों से इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे के पास खड़ी थीं। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में डर था और होठों पर सिर्फ एक सवाल, क्या आज सच में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज कमी खुलने वाला है? तभी डॉक्टर बाहर आया और बोला, आप अंदर जा सकती हैं, लेकिन पेशेंट को ज्यादा परेशान मत करना। सरू ने डरते हुए दरवाजा खोला और उसके सामने बिस्तर पर लेटी एक औरत दिखाई दी। वही औरत जिसे वह बरसों से सिर्फ तस्वीरों और दुआओं में याद करती आई थी। वही औरत जो उसकी मां थी, सरोजा। सरू का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके पैरों से जमीन खिसक गई। वह एक पल को तो समझ ही नहीं पाई कि यह सपना है या हकीकत। उसके होंठ कांपते हुए बोल पड़े, मां। यह शब्द जैसे ही कमरे में गूंजा, बिस्तर पर लेटी सरोजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से आगे बढ़कर कहा, सरू, मेरी बच्ची। और यह कहते ही उसकी आवाज टूट गई। दोनों की आंखें भर आईं और पूरे अस्पताल के उस कमरे में ऐसा भावुक माहौल बन गया कि वहां मौजूद हर नर्स और अटेंडेंट की आंखें नम हो गईं। सरू दौड़कर मां के पास गई और उसके सीने से लग गई। उसकी रुलाई फूट पड़ी। मां, मैंने आपको कितना ढूंढा। आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई थीं? मुझे क्यों अंधेरे में रखा गया? मैं हर रात यही सोचती थी कि मेरी मां जिंदा है या नहीं, और आज आप मेरे सामने हो। सरोजा ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, बेटी, मैंने तुझे कभी दिल से छोड़ा ही नहीं। मजबूरियां थीं, हालात थे। मुझे तेरे बापू और समाज ने धोखा दिया और मुझे तुझसे दूर कर दिया, लेकिन मेरा दिल हर लम्हा तुझसे जुड़ा रहा। इन शब्दों के साथ ही पूरी कहानी का सच धीरे धीरे सामने आने लगा। कमरे के बाहर खड़ा वेद और तारा भी यह सब सुनकर सन्न थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा सरू की मां की मौत की कहानी सुनी थी। लेकिन आज सच सामने था। वो जिंदा थी और यह मिलन किसी चमत्कार से कम नहीं था। सरू ने रोते हुए मां से कहा, मां, इन सालों में मैंने कितना सहा है, कितने ताने सुने हैं, अकेलेपन से लड़ी हूं, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि कहीं ना कहीं आप हो, और देखो आज आप मेरे सामने हो। सरोजा ने आंखों में दर्द भरकर कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं मां होकर भी तेरे साथ नहीं थी, लेकिन अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तभी कैमरा धीरे धीरे सरू और सरोजा के चेहरों पर झूम करता है और बैकग्राउंड में धीमा सा इमोशनल म्यूजिक बजने लगता है। पूरा अस्पताल का माहौल किसी फिल्मी सीन की तरह बदल जाता है। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब अचानक कमरे का दरवाजा खुला और अंदर आ गई अनिका। उसकी आंखों में आग थी, चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने ताना मारते हुए कहा, तो ये है वो औरत, ये है सरू की मां? जिस औरत ने अपने पति का घर तोड़ा, जिसने सबको धोखा दिया, वही आज मासूम बनकर आई है? सरू ने गुस्से में जवाब दिया, बस अनिका, आज एक बेटी अपनी मां से मिली है, इसे बदनाम करने का हक तुझे नहीं है। पर अनिका की जलन इतनी गहरी थी कि उसने सरोजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मिलन सिर्फ तुम्हें तोड़ देगा सरू। ये औरत तेरा सच छुपाती रही और अब नाटक करने आई है। सरू ने चीखते हुए कहा, नाटक नहीं अनिका, ये मेरी मां है और मां बेटी का रिश्ता तू कभी नहीं तोड़ पाएगी। यह टकराव पूरे सीन का क्लाइमैक्स बन गया, जहां एक तरफ सरू और सरोजा का मिलन आंसू और प्यार से भरा था, वहीं दूसरी तरफ अनिका का जहर भरा गुस्सा इस रिश्ते को तोड़ने पर आमादा था। बाहर खड़े हनुमंत और परिवार के बाकी लोग भी अंदर आ गए और हैरान रह गए। सबकी आंखों में सवाल थे, क्योंकि सालों से छुपा सच आज सामने था और उस सच ने पूरे परिवार की नींव हिला दी थी। अब सरू और सरोजा का रिश्ता परिवार को जोड़ता है या तोड़ता है, यही आने वाले ट्विस्ट का असली खेल होगा। लेकिन आज का यह सीन, अस्पताल का यह रीयूनियन, दर्शकों के लिए एक भावुक तोहफा बन गया, जिसने सबको आंसुओं से भर दिया और कहानी को नई दिशा दे दी।